बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई पूरे डिटेल से आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बाद था रिफ्लेक्स एक्शन। आज हम फोटो रिसेप्टर यानी आई के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। आई क्या होती है? हम आई को डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ सेंस ऑर्गन। ये एक सेंस ऑर्गन है विच इज़ यूज फॉर साइट, जिसको हम देखने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम देखते हैं। अच्छा, अब आई करती क्या है, फंक्शन क्या है आई का? आई कन्वर्ट लाइट रेज इनटू नर्व इम्पल्स। जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पर मैसेज फ्लो करता है, मैसेज वहाँ से जाता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है आप इसके लिए पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, लेकिन हमने वहाँ पर डिफाइन किया था कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है। तो आई क्या है? आई एक ऐसी ऑर्गन है जो लाइट रेस को कन्वर्ट कर लेती है इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल वेव या नर्व इम्पल्स में। इस आई को हम विजुअल रिसेप्टर भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा रिसेप्टर, एक ऐसा ऑर्गन जो विजन को रिसीव करता है, जो देखने की सलाहियत रखता है, जिससे हम देखते हैं, जो लाइट को रिसीव करता है। अच्छा, अगर हम आई की लोकेशन के बारे में बात करें कि आई कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ठीक है जी, आई हमारे पास ह्यूमन में दो आईज होती हैं और कहाँ पर होती है? लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द फेस इन अ बोनी कैविटी। जो बोनी कैविटी होती है, बोन का जो कैविटी होती है, जिसको हम ऑर्बिट या आई सॉकेट कहते हैं। तो आई हमारे पास प्रेजेंट होती है बोनी कैविटी, जिसको ऑर्बिट और सॉकेट कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। ऑलमोस्ट स्फेरिकल का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट स्फेरिकल का मतलब ये है कि बिल्कुल स्फेरिकल तो नहीं है, बिल्कुल तो गोल नहीं है, बल्कि तकरीबन गोल है, या हम इसको कह सकते हैं कि ओवल शेप है। आप यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये 100% स्फेरिकल नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट स्फेरिकल, तकरीबन गोल है। अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो ह्यूमन आई की जो डायमीटर होती है वो 2.3 सेंटीमीटर है और वेट इसका 28 ग्राम होता है। अच्छा जी, हमारे पास जो आई होती है, इसके इर्द गिर्द अल्लाह ने 3 मेम्ब्रेन बनाए हैं। इसको 3 मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। इनमें से जो पहला मेम्ब्रेन है, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, जिसको हमने यहाँ पर ब्लैक शो की है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। जो दूसरा मेम्ब्रेन है यहाँ पर जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं, इसको हम वेस्कुलर लेयर या इसको हम कोराइड कहते हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर है, इसको हम कहते हैं रेटिना। हम इनमें से हर एक लेयर को अलग अलग पूरे डिटेल से पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम स्क्लेरा। अब स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है। जो आई बाल है, इसका आउटर मोस्ट लेयर ये स्क्लेरा कहलाती है। अच्छा, ये टफ भी होती है, सख्त होती है और मस्कुलर लेयर है, मतलब छोटे छोटे स्मूथ मसल से हमारे पास ये बना है। अच्छा, इसका जो शेप होता है वो वाइट होता है। हम आंख में यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि जो हमारा आइरस होता है, इसके इर्द गिर्द जो सफेदी होती है ना, ये हमारे पास स्क्लेरा लेयर है। अच्छा, स्क्लेरा लेयर क्या करती है? इट गिव शेप टू द आई। शेप टू द आई का मतलब ये है कि अगर हम ये स्क्लेरा लेयर को आंख से हटा दे, आई से हटा दे, तो अंदर जो विट्रस बॉडी है वो सारा का सारा बह जाएगा और आंख का जो शेप है वो पिचक जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी लिक्विड है वो इससे बह जाएगा। तो पहला फंक्शन तो ये है कि इट गिव शेप टू द आई। दूसरा क्या? कवर द आई फ्रॉम आउटसाइड। मतलब क्या है जी कि इसने आंख को बाहर से घेरा हुआ होता है, जो आउटर इन्वायरमेंट है उससे आई को अलग कर देती है, तो आई को कवर भी किया होता है। और तीसरा फंक्शन ये है कि सामने की तरफ ये जो स्क्लेरा लेयर है, ये जब सामने आ जाता है तो थोड़ा सा उभर जाता है, बल्जिंग शेप इख्तियार कर लेता है। बल्जिंग का मतलब क्या है जी कि थोड़ा सा बाहर निकल आता है, इस तरह निकल आता है। अब
यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इस तरह थोड़ा सा बाहर निकल आता है और ये ट्रांसपेरेंट भी हो जाती है, ट्रांसपेरेंट भी। मसलन आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे आंख का जो ये जगह है ये तो सफ़ेद है, लेकिन जब ये आयरस के ऊपर आ जाता है, ये सफ़ेद जब आए तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अच्छा, अब ये जो ट्रांसपेरेंट और बल्जिंग शेप है उसको हम कार्निया कहते हैं। इसको हम अब इस बल्जिंग शेप को और ट्रांसपेरेंट को हम कार्निया कहते हैं। ये कार्निया क्या करती है, ये हमारे पास असल में ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इट रिसीव लाइट रेज फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। जो बाहर एनवायरनमेंट में जो लाइट रेज मौजूद है, ये वहाँ उस लाइट रेज को रिसीव करते हैं, उस लाइट रेज को रिसीव करते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो स्क्लेरा लेयर है ये बल्जिंग भी है, थोड़ा सा उभरी हुई है, बाहर को निकली हुई है और ट्रांसपेरेंट भी है। तो ये ट्रांसपेरेंट और बल्जिंग शेप ये कार्निया कहलाते हैं, जो कि एनवायरनमेंट से लाइट रेज को कलेक्ट करती है। जो दूसरा लेयर है वो है क्लोराइड लेयर। क्लोराइड लेयर क्या है जी, आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि ऊपर हमारे पास स्क्लेरा लेयर मौजूद है, नीचे हमारे पास रेटिना मौजूद है, दरमियान में जो लेयर है जो आपको ब्लू और रेड डॉट डॉट से नजर आते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, ये क्लोराइड लेयर है। तो ये मिडिल में होती है। तो हमने कहा है कि मिडिल वस्कुलर लेयर, बाज़ औक़ात हम इसको सिर्फ वस्कुलर लेयर भी कहते हैं। वस्कुलर लेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद है। जो ब्लड वेसल यहाँ पर नरिशमेंट लाता है, खुराक लाता है, तो ये वस्कुलर लेयर है। इस वजह से हम इसका फंक्शन जिक्र करते हैं कि इट गिव नरिशमेंट टू द आई, यानी आंख की तरफ जितनी भी खुराक आती है, जो ब्लड वेसल इसको खुराक लाती है आंख की तरफ, वो ब्लड वेसल इस क्लोराइड लेयर में मौजूद होती है। अच्छा, जो क्लोराइड लेयर है इसके मुख्तलिफ पार्ट्स है, इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स इंक्लूडेड है, जिसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। इनमें से जो सबसे पहला है उसको हम कहते हैं सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी क्या है जी, आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, जो ब्लैक लाइन, छोटे छोटे से लाइन हमने लगाए हैं, ये है सिलरी बॉडी। ये सिलिया लाइक होती है। सिलिया लाइक का मतलब क्या है, अगर आप इसको सामने से देखें, मतलब आप इसको आंख को सामने से देखें, तो आपको फॉर एग्जांपल ये इस तरह सिलिया लाइक इस तरह नजर आएंगे, इस तरह आपको ये नजर आएंगे। तो इसको हम कहते हैं सिलरी बॉडी। अच्छा, जो सिलरी बॉडी है एक क्या करती है, इसके साथ लेंस अटैच होती है, इसके साथ लेंस अटैच होती है। दूसरा ये कि आइरिस का जो साइज है, आइरिस इसको हम जो ब्लैक होती है ना आंख के बिल्कुल दरमियान में, ये इसको हम आइरिस कहते हैं। जो आइरिस का साइज है, आइरिस बड़ा होता है, छोटा होता है, प्यूपिल के साइज को बड़ा करता है, छोटा करता है। तो यहाँ पर भी ये सिलरी बॉडी मौजूद है, जो कि यहाँ पर इस साइज को कम और ज्यादा कर देता है। तो सिलरी बॉडी क्या है, हमने कहा कि ये जो क्लोराइड लेयर है, ये जब सामने की तरफ आ जाता है तो ये थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है और सिलरी बॉडी बनाती है। अब इस सिलरी बॉडी के साथ लेंस अटैच होता है। दूसरा जो पार्ट है क्लोराइड लेयर का, वो कहलाती है आइरिस। आइरिस क्या है, आइरिस कलर पोर्शन है आई का, आई का कलर पोर्शन। मसलन हम कहते हैं कि फलाने की आंख की ग्रीन है या ब्लैक है, ब्राउन है, तो हम इस आइरिस की बुनियाद पर फैसला करते हैं। आइरिस हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको साइड से देखें तो यहाँ पर हमने इसको ब्लू बनाया है। अगर आप इसको साइड से देखें, यहाँ से देखें, तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा। तो ये आइरिस कहलाती है। अच्छा, आइरिस प्रेजेंट क्या होता है, तो प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया एंड इन फ्रंट ऑफ लेंस। ये लेंस है, तो लेंस के आगे है और कॉर्निया के पीछे ये हमारे पास मौजूद होती है। अच्छा, इस आइरिस का फंक्शन क्या है, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल क्या है जी, इस आइरिस के दरमियान ये जो छोटा सा सुराख होता है, होल होता है, तो आइरिस इस सुराख को कहते हैं प्यूपिल, इसको कहते हैं प्यूपिल। आइरिस इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ज्यादा तेज रोशनी हो तो प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, अगर रोशनी कम हो तो इसकी साइज को इस तरह से बड़ा कर देता है। तो ये कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब प्यूपिल क्या है,
प्यूपिल आइरिस के दरमियान एक छोटा सा होल होता है, स्मॉल होल होता है, इसको हम प्यूपिल कहते हैं। ये हमारे पास आइरिस है, इस आइरिस के दरमियान जो छोटा सा होल है जिसको मैंने ब्लैक डार्ट से शो किया, ये प्यूपिल कहलाता है। अच्छा, प्यूपिल क्या करता है, फंक्शन क्या है इसका? जिस तरह मैंने पहले बताया कि इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। मतलब क्या है जी कि जब लाइट बहुत ज्यादा हो तो इस प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ताकि ज्यादा लाइट आंख के अंदर न जाए और आंख को खराब न करे, वहां पर जो सेंसरी सेल्स लगे हैं उसको खराब न करे। या अगर लाइट बहुत कम हो तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो सकता है। हम बैटरी लेकर, अब टॉर्च लेकर खुद भी अपने आंख में इस प्यूपिल के साइज को देख सकते हैं कि वो इसके साथ कि लाइट के साथ इसके साइज में किस तरह फर्क आता है। फोर्थ नंबर जो सेकेंड लेयर में हमारे पास है वो है लेंस। लेंस क्या है जी? ये प्रोटीन से बना हुआ एक बाइकन्वेक्स लेंस है। बाइकन्वेक्स किसे कहते हैं जी? बाइकन्वेक्स का मतलब ये है कि ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से। अगर आपको पता हो तो आपने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा होगा कि वो बाइकनकेव होती है। बाइकनकेव का मतलब क्या था कि दोनों तरफ से इस तरह से हमारे पास वो बाइकनकेव होती है, जबकि जो आई में लगा हुआ जो लेंस है वो बाइकन्वेक्स है, यानी दोनों तरफ से कन्वेक्स लेंस है। अच्छा, ये खास किस्म के प्रोटीन से बना हुआ एक लेंस है जो कि प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? ये है मेरे पास प्यूपिल। जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये प्यूपिल है। प्यूपिल यहां हमने शो किया, ये हमारे पास है प्यूपिल। इस प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट है, इस प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट है, लेकिन सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ अटैच है। अब सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है? हमने पहले पढ़ लिया सिलरी बॉडी में कि सिलरी बॉडी के साथ लेंस अटैच होती है। अब किसके थ्रू अटैच होती है? सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट हमारे पास वो लिगामेंट है जो बॉडी पार्ट्स को जॉइन रखता है, जो बॉडी पार्ट्स को इकट्ठे रखता है। तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है सिलरी बॉडी के साथ, ये लेंस उसके थ्रू अटैच होता है। अच्छा, अब इस लेंस का फंक्शन क्या है? जाहिर बात है, इट फोकस द इमेज ऑन द रेटिना। मतलब क्या है जी कि जब लाइट रेज यहां से गुजरती है तो लेंस इसको फोकस करता है रेटिना पर। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? इट फोकस इमेज ऑन द रेटिना। अच्छा, फिफ्थ नंबर जो सेकेंड लेयर में हमारे पास मौजूद है वो है एक्वस चेंबर। एक्वस चेंबर क्या है जी? हमने पढ़ा था कि जो आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लेयर है, वो कार्निया है। इस कार्निया और लेंस के दरमियान, इस कार्निया और लेंस के दरमियान जो स्पेस है इसको हम कहते हैं एक्वस चेंबर। इस स्पेस को हम कहते हैं एक्वस चेंबर। ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं एक्वस चेंबर। अच्छा, अब इस एक्वस चेंबर में क्या होता है? इसमें हमारे साथ वाटर की तरह एक फ्लूइड होता है जो कि 99% वाटर पर मुश्तमिल होता है और रिमेनिंग 1% में इसमें हमारे पास प्रोटीन होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमारे पास इसमें होता है वाटरी फ्लूइड। इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। अच्छा, इस एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन तो ये है कि इट कंट्रोल लाइट इंटेंसिटी। मतलब क्या है जी कि लाइट बाहर से जो लाइट हमारे आंख की तरफ आती है तो वो जितना भी तेज हो या कम हो, इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है ये एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर इस लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है। दूसरा क्या? मेंटेन द शेप ऑफ द आई। मेंटेन द शेप ऑफ द आई का मतलब क्या है? हमने पहले पढ़ा कि आई का जो ये वाला शेप है बल्जिंग है। बल्जिंग का मतलब क्या है? इस तरह निकला हुआ है, इस तरह निकला हुआ है। अब अगर ये जो बल्जिंग शेप है ये इस वजह से कि यहाँ पर एक्वस ह्यूमर मौजूद है। अब अगर इससे हम एक्वस ह्यूमर को हटा दें तो ये बल्जिंग शेप भी खत्म हो जाएगा। ये इसी तरह और लेयर के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि मेंटेन द शेप ऑफ द आई। शेप का मतलब क्या है कि इस बल्जिंग शेप को बरकरार रखता है। दूसरा फंक्शन क्या करता है? लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। अच्छा, थर्ड लेयर है हमारे पास रेटिना। रेटिना क्या है जी? जिस तरह हमने पढ़ा कि फर्स्ट लेयर था स्क्लेरा, सेकेंड था कोराइड और तीसरा है रेटिना। रेटिना क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई है।
आंख का सबसे अंदरूनी लेयर है, आंख का सबसे अंदरूनी लेयर है। अच्छा, दूसरी बात सेंसिटिव लेयर है। सेंसिटिव लेयर क्या है, क्यों है? क्योंकि इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल मतलब वो सेल्स मौजूद होते हैं जो लाइट को रिसीव कर सकते हैं, जो लाइट को सेंस कर सकते हैं। और वो दो किस्म के सेल हैं, एक को हम कहते हैं रॉड्स, दूसरे को हम कहते हैं कोन्स। रॉड्स क्या है जी, इसको पढ़ते हैं। देखिए जी, रॉड्स हमारे पास वो सेल्स हैं जो डिम लाइट में काम करते हैं, जो नाइट विजन में काम करते हैं, जो रात को काम करते हैं। रॉड्स वो सेल्स हैं जो डिम लाइट में मतलब मध्यम रोशनी में काम करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, रॉड्स हमें इमेज तो बताता है लेकिन ऑब्जेक्ट के कलर के बारे में नहीं बताता कि ऑब्जेक्ट का कलर किस तरह है। ये सिर्फ हमें उस ऑब्जेक्ट का जस्ट स्ट्रक्चर बता देता है। मसलन मैं किसी इंसान को देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ उसका इमेज बताएगा कि उसका सर कहाँ है, पाँव किधर है, हाथ किधर है। ये नहीं बताएगा कि वो इंसान का कलर किस तरह है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, किस कलर का है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो रॉड्स है इसमें हमारे पास एक पिगमेंट मौजूद होती है और वो पिगमेंट होती है पर्पलिश रेड। पर्पलिश रेड पिगमेंट होती है जिसको हम रोडोप्सिन कहते हैं। ये रोडोप्सिन क्या करता है, ये हमारे बॉडी में रॉड्स में मौजूद होती है जो कि नाइट विजन में काम करती है, जो कि डिम लाइट में काम करती है। और ये रोडोप्सिन बनता है विटामिन ए से। विटामिन ए से हमारी बॉडी इस रोडोप्सिन को सिंथेसाइज करता है। अब अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो रोडोप्सिन की सिंथेसिस नहीं होगा, रोडोप्सिन की जो प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगी और नाइट ब्लाइंडनेस काज होती है। तो जिन लोगों में विटामिन ए की कमी होती है तो अल्टरनेटिवली उसमें रोडोप्सिन नहीं बनेगा। जब रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस काज होती है, मतलब ऐसे लोगों को मध्यम रोशनी में चीजें दिखाई नहीं देती। दूसरा जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं वो है कोन। कोन्स क्या है जी, कोन हमारे पास वो फोटो रिसेप्टर सेल हैं जो ब्राइट लाइट में काम करती हैं, जो कि तेज रोशनी में काम करती है, या हम कह सकते हैं कि ये दिन के वक्त काम करता है। अच्छा, दूसरी बात, कोन हमारे पास इमेज भी बना के देता है और साथ साथ में कलर भी बताता है कि ये कौन से कलर का है। रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, व्हाइट है, पर्पल है, किस कलर का है। तो इमेज के साथ साथ ये हमें कलर का भी बताता है। जिस तरह रॉड में हमारे पास रोडोप्सिन पिगमेंट था, इसी तरह कोन्स में भी हमारे पास आयोडोप्सिन एक पिगमेंट मौजूद होती है। और इस आयोडोप्सिन की बुनियाद पर कोन्स के हमारे पास तीन किस्म हैं। एक कोन सेल वो है जिसमें हमारे पास रेड आयोडोप्सिन मौजूद होती है, दूसरा वो है जिसमें ग्रीन आयोडोप्सिन मौजूद होती है और तीसरा ब्लू आयोडोप्सिन मौजूद होती है। ये तीन किस्म के आयोडोप्सिन पिगमेंट हैं जो कि डिफरेंट कोन सेल्स में मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अब हम जो डिफरेंट कलर्स को देखते हैं तो ये डिफरेंट कलर्स हम सिर्फ और सिर्फ इन तीन कलर्स की कॉम्बिनेशंस की वजह से देखते हैं। मसलन अगर हम कहें कि वाइट हमें किस तरह नजर आता है, तो हमें वाइट कलर की सेंसेशन तब फील होती है जब ये तीनों एक साथ इक्वली स्टिमुलेटेड हो। जब तीनों मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीनों कोन सेल इक्वली स्टिमुलेटेड हो तो हमें वो चीज वाइट दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसके अलावा कलर को देखते हैं तो ये इनकी कॉम्बिनेशन से हम मुख्तलिफ कलर्स को देख सकते हैं। तो हमें पता चला कि कोन्स में सिर्फ तीन पिगमेंट्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और इनकी कॉम्बिनेशन से हम मुख्तलिफ किस्म के कलर्स को देख सकते हैं। रेटिना में जो थर्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे इनर लेयर रेटिना है। इस रेटिना में यहाँ से नर्व सेल्स अराइज होते हैं, न्यूरॉन्स अराइज होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व कहाँ से अराइज होते हैं? फ्रॉम पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बार। ये इंटीरियर पार्ट था तो ये पोस्टीरियर पार्ट से अराइज होते हैं। अच्छा, ये जो नर्व होते हैं, जो ऑप्टिक नर्व होते हैं, फंक्शन क्या करते हैं? जाहिर बात है, कैरी नर्व इंपल्सेस फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। यानी इस रेटिना में जहां पर फोटो
फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद थे, वो फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ट कर लेती है इनटू नर्व इम्पल्स में, और ये ऑप्टिक नर्व इस नर्व इम्पल्स को ले जाता है ब्रेन की तरफ, और फिर ब्रेन में भी ये ले जाता है सेरिब्रम की तरफ, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि सेरिब्रम हमारे साथ सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, चौथा जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होती है, जहां से ये ऑप्टिक नर्व अराइज होती है, जहां से ऑप्टिक नर्व, ये जगह जहां से ऑप्टिक नर्व अराइज होती है, इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये इनसेंसिटिव होता है लाइट के लिए, ये इनसेंसिटिव होता है। क्यों इनसेंसिटिव होता है, क्योंकि इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद नहीं होते, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जो पांचवा स्ट्रक्चर है वो है फोविया। फोविया ये लेंस के बिल्कुल अपोजिट मौजूद होती है, यहाँ पर मैंने रेड शो किया है, असल में ये होती है येलो, इस वजह से हम इसको येलो स्पॉट भी बोलते हैं, हम इसको येलो स्पॉट भी कहते हैं, येलो स्पॉट। लेकिन मैंने यहाँ पर रेड से शो किया है क्योंकि येलो मार्कर नहीं था हमारे पास। तो फोविया क्या है जी, अ पोर्शन ऑफ द रेटिना अपोजिट टू द लेंस, लेंस के अपोजिट होता है, देयर इज अ येलो स्पॉट कॉल्ड फोविया। अच्छा, ये फोविया इसमें क्या होता है, इसकी जो क्या स्पेसिफिकेशन है, तो देयर इज क्लोजली पैक्ड कोन सेल्स। जो कोन सेल्स होते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, यहाँ पर कंपैक्टली अरेंज होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ लेंस यहाँ पर पिक्चर को फोकस करता है, और इसी वजह से हमें जो पिक्चर होता है, जो इमेज होता है, क्लियर इमेज हमें यहाँ से नजर आता है, हम यहाँ पर क्लियर इमेज को महसूस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कहलाती है फोविया और येलो स्पॉट। अच्छा, 6 नंबर जो है उसको हम कहते हैं विट्रस बॉडी या विट्रस चेंबर। हमने पढ़ा था कि द स्पेस बिटवीन कार्निया एंड लेंस इज कॉल्ड, हमने इस जगह को पहले पढ़ लिया कि इसको हम इंटीरियर चेंबर का नाम दिया था, या हमने इसका एक्वस चेंबर का नाम दिया था। अब वो वाली जगह द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, इस जगह को हम कहते हैं विट्रस चेंबर या विट्रस बॉडी। इस विट्रस बॉडी में हमारे पास जेली लाइक मटेरियल होता है, लिक्विड होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। अच्छा, ये विट्रस ह्यूमर क्या करती है, ये इस आई के शेप को बरकरार रखता है। अगर ये विट्रस ह्यूमर इससे हम निकाल दें तो जो आई है वो श्रिंक हो जाएगा, उसकी जो स्फेरिकल शेप है वो खत्म हो जाएगा, बल्कि पिचक जाएगा, जो शेप है गोल स्फेरिकल शेप है वो खत्म हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास आई, हमने पूरे डिटेल से आई को पढ़ लिया, हर एक लेयर को पढ़ा, फिर लेयर के मुख्तलिफ पार्ट्स को पढ़ा। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।